बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्गला हाईवे की लेटेस्ट जो 2023 जनवरी की अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना बहुत लाजिम है। अल्लाह के फजलो करम से जो कि एक ख्वाब था ताबीर की तरफ जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने दौर के अंदर इसका ये प्लान तो बहुत पहले से था, लेकिन इसका इफ्तिताह किया, जिसको CDA की सुपरविजन में इसको बनाया गया। 16 किलोमीटर की तवील ये एक रिंग रोड भी कह सकते हैं, हाईवे भी कह सकते हैं, मोटरवे भी कह सकते हैं, जो कि टू लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल है। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो GT रोड टेक्सला, जो GT रोड है B17 के सामने, वहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड होता है ये जाके D12 के ऊपर। ये जिन जिन एरिया से गुजर रहा है, शाह देता हो गया और कुछ CDA के सेक्टर से गुजरता हुआ ये D12 के ऊपर एंड हो रहा है। इसमें ओवरऑल किस किस एरिया को फ़ायदा है? इससे पूरे इस्लामाबाद को फ़ायदा है, ख़ासतौर पर वो GT रोड की बेल्ट जो कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब मोटरवे एक जगह पर आई, मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट इस एरिया से शुरू हुआ जहाँ पे टॉप सिटी, फैसल टाउन, 18 मुमताज़ फॉल कर रहे थे, तो उनके रेट ऊपर चले गए क्योंकि वहाँ से आपको M2 और M1 का डायरेक्ट एक्सेस था। तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी शाराएँ हैं ये आपको हमेशा एक आपकी रियल स्टेट वर्क के अंदर वो देती हैं। रियल स्टेट में हमेशा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंस बात होती है वो लोकेशन होती है, और लोकेशन को सबसे बेहतर जो चीज़ बनाती है वो रास्ते, शाहराएँ लोकेशन को बेहतर बनाती है। अब देखें, एक लोकेशन है बहुत प्यारी है, लेकिन रास्ता नहीं है तो वो लोकेशन अच्छी नहीं है। लेकिन रास्ता है, वो 16 फुट का रास्ता है तो वो लोकेशन C कैटेगरी है। उसको 400 फुट का रास्ता है तो वो A कैटेगरी, उसको मोटरवे लगती है तो A कैटेगरी हो जाती है। तो इस तरह लोकेशंस हमेशा डिपेंड करती हैं शाहराहों पे, और शाहराहों से आपके फासले कम होते हैं। बेसिकली पहले क्या होता था, टेक्सला से जो बंदा जाता था इस्लामाबाद, वो ज़लीलो ख्वार होकर IJP रोड पे चढ़ता और आगे, या कश्मीर हाईवे पे चढ़ता और खच मच करके वो पहुंच जाता था बड़े टेंशन से। अब B17, फैसल हिल्स, इसके अलावा जो टेक्सला है, ये तमाम सोसाइटियों को इस एरिया में बड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि उनका स्टार्ट, अब मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, टेक्सला से 5 मिनट में आप मार्गल एवेन्यू को एक्सेस करेंगे। फैसल हिल से 2 मिनट में आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर है तो 2 मिनट हो गए। B17 के बिल्कुल सामने 1 मिनट में सिर्फ आपने यू टर्न लेना है और मार्गला हाईवे पे चला जाना है। यहाँ से इस्लामाबाद D12 आप टोटल 10 से 12 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो पहले इस्लामाबाद आप 30 मिनट में पहुंचते थे, अब इस्लामाबाद आप पहुंचेंगे 5 से 10 मिनट में। सो फासले कम होने की वजह से आपकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे D12 में कनाल का प्लाट 4-5 करोड़ रुपए का है, उसी तरह B17 अब तकरीबन 2 करोड़ रुपए का आप मिसाल लगा लें फैसल हिल में, तो 15 मिनट के फासले से आधे का फर्क है। सो बेसिकली क्या होगा, D12 की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ये प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी जो कि आपकी इस पॉइंट से शुरू, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस्लामाबाद में था, उसको तो सारी चीज़ें मुयसर थी, मेन रोड। इसको GT रोड के साथ साथ अब इसको दूसरा पॉइंट लग गया मार्गला हाईवे का। अब सबसे ज़्यादा जो आमदोरफ्त है, अब फैसल हिल या इस एरिया से लोग डेली टेक्सला नहीं जाते, लेकिन लोग डेली इस्लामाबाद जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल, वहाँ पर लोग जॉब्स करते हैं, उनका रास्ता ईजी हो जाएगा। सो ये अब फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद के सेंटर से फैसल टाउन या टॉप सिटी का जितना फासला था उससे कम फासला अब फैसल हिल्स का या B17 का होगा। देखो, मेरे मामे चाचे की सोसाइटी नहीं है, ओवरऑल इस लोकेशन में जो भी सोसाइटी फॉल कर रही है उनको फ़ायदा, वो B17 है। B17 को मैं उसको बड़ा मार्केट नहीं कर रहा, मैं फैसल टाउन का, फैसल हिल का काम करता हूँ, लेकिन और आप बता रहा हूँ। फिर साथ आगे जाए तो न्यू सिटी है, न्यू सिटी को फ़ायदा है, कोहिस्तान इनक्लेव को फ़ायदा है, इन तमाम सराउंडिंग में टेक्सला में जो सोसाइटी उनको फ़ायदा है। पहले टेक्सला से बंदा निकलता था तो 45 से 50 मिनट में इस्लामाबाद पहुँच रहा है, अब वो निकलेगा तो 15 मिनट में, 20 मिनट या 25 मिनट पहुँचेगा, आधा फासला कम हो जाएगा। इस हाईवे की वजह से खच-पच खत्म हो जाएगी। अच्छा अब बात करते हैं तामीर की। ये अल्लाह के फजलो करम से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अल्लाह के फजलो करम से ऑपरेशनल है इस टाइम। इसका एक साइड प्रॉपर ओपन हो गई है। आगे जाए तो रेलवे ब्रिज जो बन रहा था, जो अब वो रेलवे ब्रिज फुली कंप्लीट है, उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरी हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाए, D12 के करीब रोड रेडी है, सिर्फ कारपेटिंग हो रही है, और एंड में माशाअल्लाह देता जो अंडरपास था उस पर आखिरी काम हो रहा है, ऑपरेशनल है लेकिन उसकी फिनिशिंग हो रही है, और एंड जो एग्जिट था वो एग्जिट इस टाइम उस एग्जिट के ऊपर भी काम हो रहा है। सो स्ट्रिक्टली हार्डली जो है वो 5-10 दिन या 20 या 25 महीने में ये फुली ऑपरेशनल हो जाना है और आपका फासले कम हो जाएंगे। सो अब इसमें रियल्टर्स या इन्वेस्टर्स की क्या बात है कि जो इन्वेस्टमेंट्स जो पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, अब ये कहानी तो सुन ली, अब आप क्या करें, फैसल हिल्स में हमारे पास सस्ते प्लॉट पड़े, वो आप उठाएं, उसमें आपको जंप है। फॉर एग्जाम्पल एक 55 लाख का 5 वाले का प्लॉट था, इस टाइम वो 45 लाख है, 10 लाख ऑलरेडी वो डाउन हो चुका है क्राइसिस या मार्केट की वजह से। सो आप ऑलरेडी ये 10 लाख रुपये फायदा उठा सकते हैं, मार्गल एवेन्यू का जो पुश पड़ेगा वो भी उठा सकते हैं, और ओवरऑल जो मार्केट बेहतर होगी 20-25% वो अप्रिसिएशन भी उठा सकते हैं। सो आप अच्छी 1-2 मिलियन का मिनिमम गैप 6-7 महीने में उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसमें इस तरह हमारे पास 6 मरला, 10 मरला कनाल, 2 कनाल रहायशी प्लाट मौजूद है फैसल हिल्स में, रीसेल ऑप्शंस मौजूद हैं। सो आप आएँ, उसमें हमारे साथ इन्वेस्ट करें। अब B17 है, B17 में, लेकिन B17 ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चला गया। फैसल हिल्स में अभी भी एक गैप है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप
पूरा करके वो कर सकते हैं। हम फैसल हिल्स के ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं, रजिस्टर्ड हैं उनके साथ। फैसल टाउन में भी हमने हज़ारों प्लॉट्स बेचे, आपने देखा, और एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को वो कर रहे हैं। सो मैं इंशाल्लाह आप सबको दावत देता हूँ कि आप आएँ, प्रॉपर्टी नंबर टीम से रब्ता करें, फैसल हिल्स में हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ये जो एरिया है इससे पूरे एरिया को फ़ायदा होने वाला है, D12 को फ़ायदा होने वाला है, पूरे इस्लामाबाद को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट जिसमें गैप है उसमें मैंने गैप वाली बता दी, बाकी चीज़ें सब फ़ायदा सब है। लेकिन एक जगह 1 करोड़ की चीज़ एक जगह 50 की मिले, 50 की लें जबकि 70 की हो जाएगी तो आपको फायदा हो जाएगा। करोड़ वाली मसे 1 करोड़ 5 पे जाएगी, तो उसमें अप्रिसिएशन कम और इधर अप्रिसिएशन ज़्यादा है। मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पर मुझे देखते रहें। जिन लोगों के पास टाइम कम होता है वो मुझे टिकटॉक पर देखें, मैं छोटी वीडियोज़ वहाँ पर बना के अपना सारा खुलासा पेश करता हूँ। और यूट्यूब आजकल बहुत कम यूज़ करते हैं, तो फेसबुक वैसे भी आप हम यूज़ कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉपर्टी नंबर पेज को लाइक करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपके नज़र से गुजरती रहें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।